Sam dost, success ka host. Sainik Navodaya में topmost. Next question. First we have done a vertical cutting and then we have done a horizontal cutting, and finally we have made a shape like this. This is a and here there is a bottom also, there is a shape. तो जब आप इसे ओपन करोगे तो ऊपर का जो शेप होगा वो वाटर इमेज बनेगा यहाँ. So let us draw the water image of this. This A यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा ऐसा. A will become like this. और ये जो टॉप शेप है इट विल ऑल्सो बी. नाउ व्हेन यू ओपन दिस, आपको इस तरफ इनका मिरर इमेज लेना है. सो दैट विल बी अगेन नियर द इंटरसेक्टिंग लाइन. ये इधर आ जाएगा एंड दिस शेप विल बी लाइक दिस. So that will, if you look at it, our answer is option number B. Next question. First we have done a vertical cutting and then we have done a horizontal cutting, and finally we have made a shape like this. This is a and here there is a bottom also, there is a shape. तो जब आप इसे ओपन करोगे तो ऊपर का जो शेप होगा वो वाटर इमेज बनेगा यहाँ. So let us draw the water image of this. This A यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा ऐसा. A will become like this. और ये जो टॉप शेप है इट विल ऑल्सो बी. नाउ व्हेन यू ओपन दिस, आपको इस तरफ इनका मिरर इमेज लेना है. So that will be again near the intersecting line. ये इधर आ जाएगा and this shape will be like this. This will be like this. So that will, if you look at it, our answer is option number B. In this question, first we have done a vertical fold और वर्टिकल कटिंग एंड देन वी हैव डन अ हॉरिजॉन्टल कटिंग, एंड फाइनली यहाँ पर हमने इस तरह का एक ये शेप बना दिया, स्क्वायर शेप, और इधर हमने एक ये ट्राइंगल शेप दे दिया. अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये ट्राइंगल शेप चारों तरफ आ चुका होगा. इट विल बी एट द सेंटर लाइक दिस. तो ये सेंटर पर एक डायमंड शेप बन जाएगा एंड दिस स्क्वायर विल बी प्रेजेंट ऑन अलोंग द एजेस ऑफ ईच ऑफ द स्क्वायर्स लाइक दिस. And if you analyze, answer is option number A. This question, first we will do a horizontal cutting, then a vertical cutting, and finally I have drawn a circle and an arrow like this. When you open this, ये सर्कल हर एक साइड पर होगा. ऐसे 4 सर्कल आपको मिलेंगे. और ये जो एरो का शेप है इसका भी आप मिरर इमेज प्लस वाटर इमेज दोनों बना लीजिए. इट विल बी लाइक दिस हियर. यहाँ ये ऐसा होगा. अदर साइड इट विल बी लाइक दिस. दिस साइड इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम. This will be our answer. If you closely analyze, our answer is option number D. In the question, first we have done a vertical cutting, then a horizontal cutting, and finally हमने यहाँ पर बीच में एक सर्कल बनाया है, साइड में 2 कट्स लगाए हैं. और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा. ये कट एक इधर आ जाएगा, लाइन इधर चलेगी
इधर एक कट होगा, इधर एक कट होगा, इधर एक कट होगा. दिस इज अ सर्कल. यहाँ पर एक सर्कल. Here there is one circle. So our answer is option number A. In this question, first we have done a horizontal cutting, then a vertical, and finally हमने यहाँ पर एक triangle shape put कर दिया है. और ये triangle shape finally ये जब आप ओपन करेंगे तो ऊपर नीचे और साइडवेज भी मिरर इमेज बन जाएगी और वाटर इमेज बन जाएगी. Our answer will be option number A. A very typical paper. First we have folded it from the left side and from the right side, and then from bottom to top, and then eventually we have made a cutting. ऊपर से हमने एक ये इसको हाफ सर्कुलर कट दिया है और बीच में एक ट्रायंगल कट दिया. तो क्या होगा कि पहले तो इसकी वाटर इमेज बन जाएगी. तो इसकी वाटर इमेज नीचे कुछ ऐसे आ जाएगी, ट्रायंगल की ऐसी आ जाएगी, और फिर इनकी आप मिरर इमेज ले लो, सेम टू सेम. नीचे ये ट्रायंगल्स रहेंगे और ऊपर भी इसके ऐसे सेम ट्रायंगल्स रहेंगे. ऊपर ये सिलेंड्रिकल शेप जो है ये भी रहेगा और नीचे भी ये सिलेंड्रिकल शेप रहेगा. Our answer is option number D. So in this we can see in the question figure, first we have done a fold from top, and then we have laterally done one fold, and finally in the final shape हमने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया है, शेडेड सर्कल है. शेप को जब ओपन करेंगे तो इसकी हमें मिरर इमेज मिलेगी, तो एक शेडेड सर्कल हमें यहां पर भी मिलेगा. ऑन द टॉप पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. दिस विल बी आंसर ऑप्शन नंबर ए. इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी विल डू sideways folding, then we will do top bottom folding, and finally in this small part हमने एक shaded circle, we have drawn a shaded circle, then a line and a triangle. अब आपको क्या करना है, अब आप इसका मिरर इमेज लेना है साइड वाइज और वाटर इमेज लेना है अप साइड में. तो जब आप इसका मिरर इमेज लेंगे, द ट्राइंगल विल गो एट द कॉर्नर, circle will come here, and the mirror image of this part is like this. ये अब आप इन दोनों का वाटर इमेज ले लीजिए, which will go on the top. अब वो ऊपर चला जाएगा. इसमें ये सर्कल इधर है, these two circles you will draw here, then the triangle you will draw here, and the triangle will be inverted क्योंकि अब आप वाटर इमेज बना रहे हैं. Finally these two lines will be like this. Our answer is option number D. In this question, in the first shape, we have done a horizontal folding, then a vertical folding, और final shape में हमने ये 3 dots लगाए हैं, 1 at the top, 2 at the bottom, and then we have done a side cut. अब जब ये side cut हम कर देंगे और when we will open this, तो पहला तो ये 3 dots का टॉप टू बॉटम में वाटर इमेज बन जाएगा, साइड वाइज में मिरर इमेज बन जाएगा. तो साइड वाइज में ये मिरर इमेज हमने बना लिया, टॉप टू बॉटम में इनका वाटर इमेज आप बना लो, 2 डॉट्स ऊपर और 1 नीचे रहेगा. और ये साइड के जो कट्स हैं वो इस तरह के चलेंगे. So this will be the shape. Which is, if you notice, आंसर ऑप्शन नंबर बी. बीच के ये जो लाइंस हैं दैट इज नॉट देयर, वो तो कट्स हैं, तो वो फोल्डिंग है, तो दे आर नॉट एक्चुअल लाइंस. आवर आंसर इफ यू बी स्लाइटली केयरफुल इज ऑप्शन नंबर सेकेंड.
फर्स्ट हमने इसको हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया है, देन वर्टिकली फोल्ड करके फिर हमने एक कट किया, ये हाफ सर्कल बीच में है, फिर इधर ये ऐसा थोड़ा एलोंगेटेड शेप है और ये इधर थोड़ा हमने एक रेक्टेंगल हाफ ड्रॉ किया। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो इनकी मिरर इमेज और वाटर इमेज दोनों बनेगी। तो मिरर इमेज और वाटर इमेज आप बना लीजिए। तो मिरर इमेज बनेगा साइड वाइज, ये इधर एक सर्कल ये कंप्लीट होगा, ये शेप ऐसे कंप्लीट होगा। अच्छा, टॉप बॉटम में ये जो शेप है इसका वाटर इमेज ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसी शेप को आप रेप्लिकेट कर दीजिए, ये सर्कल ऊपर पूरा आधा इधर आधा इधर, तो ये बन गया ऊपर का पार्ट ये इधर, ये ऐसा। दिस विल बी लाइक दिस, और ऊपर ये शेप। सो आवर आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A. In this question, first we have done a vertical folding and then a horizontal folding, and finally हमने यहाँ पर एक circle बनाया है. Then we have written a alphabet E and then we have written alphabet F. तो पहले तो आप इनका mirror image और water image दोनों ले लीजिए. A circle will be around all the corners. ये 4 आपको सर्कल मिलेंगे। एंड देन ई और एफ का आपको पहले तो मिरर इमेज लेना होगा। ई विल बी लाइक दिस एंड एफ विल बी हियर लाइक दिस। एंड नाउ व्हेन आई टेक द वाटर इमेज ऑफ दीज अल्फाबेट्स ई एंड एफ, so E will be the water image of E will be also E, and this will be the mirror image which will be E, and F का water image इधर ये ऐसा हो जाएगा, और on this side it will be like this. And if you observe this, इसको आप observe करें, so your answer will be option number C. Here in this question, first we have folded the square diagonally, and again we have folded it from the center of the base, and finally हमने इसमें 3 सर्कल ऐसे बना दिए। अब जब ये आप इसको ओपन करोगे तो पहले तो यहाँ पे आपको 4 इस तरह के ट्रायंगुलर शेप्स, टोटल जो होंगे 4 ट्रायंगुलर शेप मिलेंगे, और सभी में ये शेप रेप्लिकेट हो जाएगा एज अ मिरर इमेज एंड एज अ वाटर इमेज। तो पहले तो आप देखो इसका वाटर इमेज आप बनाओगे तो ऊपर ये 1 सर्कल, सेकेंड सर्कल, ये 3rd सर्कल। अच्छा, साइड वाइज बनेगा ये 1 2 3, और इधर बनेगा 1 2 3। आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D. In this question, first we have folded these 2 paper from these 2 vertex, and finally a fold from the middle, and then we have drawn these 3 circles starting from the center going towards the edge. तो सिर्फ आप इसको रिवर्स कर दीजिए, इसके 3 और सर्कल नीचे बना दीजिए. There is no other change in the shape. Our answer will be option number A. In this question, first we have folded this circular paper along the diagonal and then along its radius, and finally हमने ये एक अंदर एक कट लगाया है, ट्राइंगल और सेमी सर्कुलर जॉइंट शेप है, और इधर से हमने एक कट। तो अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये शेप ऐसा बनेगा इधर, और ठीक इसके ऑपोजिट ऐसा एक शेप इधर बन जाएगा, क्योंकि ये इधर ऐसे जॉइन हो रही है लाइंस। अच्छा, अब ये जो अंदर का शेप है, ये इसका हर जगह वाटर इमेज बन चुका होगा। तो साइड में देखें, राइट साइड में, तो ये ऐसा हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि सर्कुलर पार्ट जो है ये इसको फेस करना चाहिए, जो इसका सर्कुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट ये इधर हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा। दिस विल बी आंसर ऑप्शन नंबर सी।
In this question, first we will have to do a horizontal fold and then a vertical fold, and finally we have drawn two lines here and one here. So let us draw the mirror as well as water image. तो ये नीचे आ जाएगा ये लाइन, और साइड में ये दो लाइन्स होंगी, और इसकी मिरर इमेज ये दो लाइन इधर, और ये दो लाइन ऐसे एक्सटेंडेड हुई, और इनके साथ में ये दिस इज अ लाइन लाइक दिस. तो ऐसा हमारा शेप कुछ बनना चाहिए, विच इफ यू सी इज ऑप्शन नंबर ए. In this question, first we have folded the paper horizontally, then vertically, and finally one more across the diagonal. ये तीन तरह से हमने इसको फोल्ड किया है, और उसके बाद हमने सर्कल, देन अ लाइन एंड देन अ सर्कल. तो सबसे पहले तो इसका आपको नीचे वाले ट्राइंगल में रिपीट करना होगा, तो ऐसा बन जाएगा ये, और उसके बाद चारों जो स्क्वायर्स बनेंगे उसमें यही शेप रिपीट हो जाएगी. कौन सी वाली? सर्कल, लाइन, सर्कल, सर्कल, लाइन, सर्कल. नीचे भी सर्कल, लाइन, सर्कल, सर्कल, लाइन, सर्कल. हियर ऑल्सो सर्कल, लाइन, सर्कल, सर्कल, लाइन, सर्कल. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. In this question we have done a horizontal folding, then a vertical folding, and finally हमने एक shaded circle लगाया around the square, और at the one of the edges हमने ये इस तरह का एक shaded triangle. अब ये जो shaded triangle है ये replicate हो जाएगा पूरे फिगर में. ये shaded triangle से चारों में अगर आप squares में से draw करें तो ये एक basically diamond shape ले लेगा, और हर एक square के corners पर आप shaded circle draw कर लीजिए. And if you are careful, you will see that our answer is option number C. This here you have folded this complete paper and converted into a shape of a triangle, and finally in this triangle यहाँ से आपने एक लाइन खींच दिया. तो बेसिकली चार स्क्वायर्स बनेंगे. पहले स्क्वायर में ये जो लाइन आपने खींची है ऐसे, इधर से एक लाइन आ जाएगी, उसकी इमेज ये ऐसी बन जाएगी. तो एक पहला स्क्वायर ऐसा दिखेगा, सेकेंड स्क्वायर में भी ये लाइन ऐसी दिखेगी, थर्ड स्क्वायर में भी ये लाइन ऐसी दिखेगी, और फोर्थ स्क्वायर में भी ये लाइन ऐसी दिखेगी. सो विल हैव 4 डायगोनल लाइंस व्हिच विल नॉट बी कंप्लीट. आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. In this question there is a circular paper, first folded diagonally and again folded radially, और उसके बाद ये जो शेप हमारा बचा है विच इज़ 1/4 ऑफ द सर्कल. ये शेप, इसमें हमने 3 ऐसे छोटे सर्कल्स बना दिए हैं विच इज़ टूवर्ड्स द बाउंड्री ऑफ द सर्कल और पेरीफेरी ऑफ द सर्कल. तो जब आप इस पेपर को ओपन करोगे तो आपको हर एक क्वाड्रेंट में टूवर्ड्स द बाउंड्री आपको 3-3 सर्कल इस तरह मिल जाएंगे, और टोटल आपको 12 सर्कल्स आपको मिलेंगे. If you closely look, answer is option number B. It was a very simple question actually. None of the options were close to that. In this question, first we have folded the paper horizontally, then we have again done it वर्टिकली. इस तरह से हमने फोल्ड करके उसे 1 स्क्वायर ला दिया, और उसके बाद हमने यहाँ से 2 कट लगा दिए. जैसे अब जब आप इस पेपर को ओपन करेंगे तो ये कट क्या होंगे? मिरर और वाटर इमेज होते जाएंगे. जैसे ऊपर ये कट हो जाएगा ऐसा, इधर ये कट हो जाएगा ऐसा, इधर ये इसका आप वाटर इमेज ले लो ऐसा, और साइड में इसका मिरर इमेज ले लो, ये ऐसा खोल के बन जाएगा. तो ऐसे 4 हमें छोटे छोटे रेक्टेंगल्स देखने को मिल जाएंगे. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. In this question we can see that first we have folded this paper diagonally, and then again we have folded the paper and made a small triangle out of it, or then we have made 2 cuts here on the sides. So when we will open this paper, these 2 cuts will be present across all the 4 sides. It will be like this in these sides, will be like this in this side,
be like this in this side, and if you look at that, our answer will be option number C. This is how it will look like. Starting with some more paper folding questions. Here we can see that they have given us a shape and there is a vertical line of folding, and after that vertical line of folding we have folded the right side and we have superimposed the right side to the on the top of or above left side. हमने जो right side का part है वो लेना है और left के ऊपर रख देना है, क्योंकि आप जो आंसर फिगर्स हैं उसमें आप देखो जो राइट साइड वाली पार्ट है उसमें इन्होंने ड्रॉ करके ऐसी लाइन खींची हुई है, जो राइट वाला पार्ट आपको लेफ्ट के ऊपर। अब जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए राइट के पार्ट में तीन पहले तो ये एक लाइन विद अ शेडेड डॉट है, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये शेड ही रहेगा। अच्छा, इधर ये एक छोटा सा जो ट्राइंगल है जो राइट साइड में आप देखिए कि शेडेड है, जब आप इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाले पार्ट को भी सुपर इम्पोज करके उसके ऊपर आकर ये बैठ जाएगा, ब्लैक कलर का ये हो जाएगा पूरा। और राइट साइड का ये जो आर्क से ज्वाइन किया हुआ एक स्क्वायर है जो कि अभी अनशेडेड है राइट साइड में, जब ये आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये लेफ्ट साइड के ऊपर जाके पूरी तरह ये शेड हो जाएगा और हमारा जो आंसर बनेगा ऐसे पूरा का पूरा जो पार्ट होगा वो शेडेड हो चुका होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा यहां पर। In this question we can see the two shapes, one present at the top, one at the bottom, and then we are folding this paper along the line of its horizontal line। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ऊपर की जो शेप है वो नीचे आकर पूरी तरह सुपर इम्पोज हो जाएगी और बेसिकली हमें मिलेगा एक वाटर इमेज। अच्छा, वाटर इमेज मिलेगा तो ऊपर के ये जो दो सेमी सर्कल्स हैं वो नीचे आकर इस तरह से ज्वाइन हो जाएंगे। ये एक इधर आ जाएगा और ऊपर वाला ये इधर आ जाएगा। अच्छा, ऊपर एक एरो भी है और वो एरो जब आप नीचे लाएंगे तो वो दोनों तरफ से इसके एरो ऐसा बन जाएगा, बिकॉज इस शेप का वाटर इमेज होगा ये वाटर इमेज आकर नीचे आके बैठेगा। तो नीचे जो ऑलरेडी हमारा शेप है इसके ऊपर ये ऐसा आके, तो ये दोनों हमें एक डबल एरो हेडेड लाइन यहाँ पर मिलेगी। and if you look at it carefully answer will be option number C। now be slightly careful, question ये थोड़े से लेवल इनका थोड़ा सा हायर है slightly। in this question you can see that there are two shapes both present on the left side and the right side, and there is a vertical line of folding, and we are folding the right side part and it will be superimposed on the left side part। तो जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो राइट साइड पार्ट की मिरर इमेज बन जाएगी। जो राइट साइड का पार्ट है ऐसा एक शेप है और इसका जब आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा और लेफ्ट साइड के पार्ट के ऊपर जाकर इंपोज होगा। एंड इफ यू लुक एट इट केयरफुली आवर ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी।